नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। अभी यहाँ मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर और मेरे ठीक पीछे कुछ लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग सहायक उर्दू अनुवादक सफल अभ्यर्थी संघ बैनर लगा हुआ है। इनके हाथ में भी जो तख्ती है, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। न्याय किससे मांग रहे हैं? ये खास करके इसमें मैक्सिमम मुस्लिम ही हैं और बिहार में मुस्लिम की राजनीति होती है। मुस्लिम का वोट लेने के लिए साम दाम दंड भेद जितने तरह के हथकंडे सभी अपनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी धरना पर आप लोग को आना पड़ता है, क्यों? देखिए सर, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि महागठबंधन की सरकार में जो पिछड़ों की बात करती है, जो अल्पसंख्यक की हित की मुस्लिमों की बात करती है, जो उर्दू की बात करती है, उनको भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। आज अफसोस हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से हम लोग मजबूरन धरना पर बैठे हुए हैं। लालू यादव जब थे सत्ता में, कहा जाता था कि वो आप लोग के रहनुमा थे, आप लोग के सबसे ज़्यादा अगर कोई उम्मीद पूरा करते थे लालू यादव। उनकी कमी खल रही है? अवश्य खल रही है लालू यादव की कमी, और उम्मीद करते हैं कि उनके जो लड़के हैं वो उसके अपने अब्बा की कमी को पूरा करेंगे और हम लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, हम लोग के साथ न्याय करेंगे। लगता है आप नौजवान हैं, तेजस्वी जी भी नौजवान हैं। जब सत्ता में नहीं थे तो नौजवानों को ज़्यादा उम्मीदें थी। वो कह रहे थे कि नौजवान अगर उनको सत्ता मिल जाती है, वो पावर में आ जाएंगे तो नौजवान के लिए ज़्यादा करेंगे। अभी वो बोलते भी हैं इसी तरह की। जी बिल्कुल यकीन है। जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार ने वादा किया है कि हम बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, तो इस उम्मीद से हमें पूरी कवी उम्मीद है कि श्री नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी यादव जी हम लोगों के मामले को जल्द से जल्द हल करेंगे। और इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ गर्दनीबाग में अभी धरना भी दिए हुए हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब तक ये हमारे मसले का हल नहीं करते हैं उस वक्त तक हम धरने को जारी रखेंगे और जो भी कदम और आगे उठाना पड़े वो उठाने की पूरी कोशिश करें। ये सहायक उर्दू अनुवादक हैं। कहा जाता है कि मदरसा में पढ़ाइयाँ नहीं, सुनिए, सवाल उठता है मदरसा पे खास करके, लेकिन आप लोग जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप तालीम देने के लिए उन बच्चों को जो कि महरूम रह रहे हैं गरीबी की वजह से, तो लगता है कि अगर आप लोग का यहाँ नहीं नियोजन होता है या फिर आपको नहीं रखा जाता है तो बच्चे भी महरूम रह जाएंगे पढ़ाई से। देखिए, ये पढ़ाई का मामला नहीं, बिहार के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित है। हम लोग पूरे बिहार के जितने भी दफ्तर हैं हर जगह हम लोग जो है कर्मचारी के तौर पर नियुक्त होंगे और हमारी जो है कोई बड़ी मांग नहीं है, बड़ी डिमांड सरकार से नहीं है। सरकार को इसके लिए कोई आर्टिकल में चेंज नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह का कोई कैबिनेट भी लाने की ज़रूरत नहीं है। 2014 वाले प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता 2014 में हुआ था और वो लोग जब काउंसिलिंग में गए तो उन लोगों से भी मांगा गया कि 2014 का क्रीम लेयर दीजिए तभी आपकी बहाली होगी, अन्यथा बहाली नहीं होगी। हम लोगों का भी मामला सेम है कि हम लोगों से आयोग जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग वो कह रही है कि 2019 का क्रीम लेयर दीजिए, अब बहाली नियुक्ति पत्र लेकर के जाइए। हम लोग आज फंसे हुए हैं, अपनी समस्या में फंसे हुए हैं। बिहार तो कौन फंसा कर रखकर क्यों रख रहे, कौन है रखे हुए? ये बिहार कर्मचारी हम लोगों को फंसा रही है। कौन अधिकारी मिले होंगे आप? कौन अधिकारी? कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जब काउंसलिंग के लिए हम लोग को बुलाया, आदेश पत्र में कहा गया कि जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS के जो छात्र आते हैं उनको क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र 4/12/2019 से पहले का चाहिए, तभी आपकी बहाली होगी। जबकि EWS के जो छात्र हैं आर्थिक रूप से कमजोर, उस तरह का कोई भी उसका विज्ञापन में लिखा हुआ नहीं है, उसके बावजूद वो मनमानी कर रही है। और सरकार से हम चाहते हैं जरा सा भी आप तवज्जो दे देते हैं, दखल अंदाजी कर देते हैं तो 2014 वाले की भांति हमारी समस्या समाधान कर दीजिए, या नहीं तो नया NCL को एक्सेप्ट करा दीजिए और हम लोग की बहाली का जो रास्ता अटका हुआ है 7 महीने से हम लोग जो सड़क पर पड़े हुए हैं, हम लोग का समस्या का समाधान कर दीजिए। आप लोग एक आध बार भी तेजस्वी यादव से मिलने का प्रयास किया? सर, हमने मुख्यमंत्री बिहार में समाधान यात्रा निकाले, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साथ में रहे, पूरे बिहार में हम लोगों ने अच्छी तादाद में मिल करके हमने अपने मांग पत्र सौंपा है। अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उससे पहले हम लोग बिहार के कैबिनेट के मिनिस्टर, खासतौर से उर्दू के मिनिस्टर जमा खान के अलावा जितने भी मिनिस्टर हैं हम लोगों ने सबसे मुलाकात की है। डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी से हम लोग खुद मिले हैं और उसके बाद उसको कहें कि आप मिले कब? देखिए, सरकार बनने के बाद हम लोगों की कई राउंड मुलाकात हो चुकी है, तो फिर भी असर नहीं पड़ा? नहीं, हाँ ठीक है, करेंगे, अभी तक किया नहीं है। कब तक, आखिर कब तक इंतजार? 1 मीटर दूर से मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है,
माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ देखे थे मुख्यमंत्री से किशनगंज में हमारी मुलाकात हुई थी, ये लोग अररिया मिले थे। क्या क्या बात हुई अररिया में, क्या बात? अररिया में उन्होंने आश्वासन दिया और हमने जो मांग पत्र था वो सौंपा, उन्होंने उसको पढ़ा भी है और कहा है ठीक है करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है हम लोग, इसलिए पटना में आके जम गए हैं। कितना दिन हुआ अररिया में मिले हुए? अररिया में जो 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए थे, हाँ इसी 4 फरवरी को समाधान यात्रा में मिले थे, और 5 को किशनगंज में लोग मिले हैं, और 3 को मधेपुरा में मिले हैं, 5 को पूरा बिहार में, 5 को कटिहार में भी लोग मिले हैं, हर जगह मिले हैं। समाधान यात्रा में समाधान आप लोग का भी नहीं? अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है, और यही उम्मीद करते हैं कि हमारा समाधान जल्द करें, और यही आपके ज़रिए, आपके चैनल से ये हम मांग करते हैं कि आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएं जो हमारे समस्या का समाधान हो। हम तो पहुँचाएंगे ही, लेकिन लगता है आगे आइए, लगता है कि समाधान यात्रा में जिस तरीके से आप लोग अपनी बात को रख रहे हैं, 4 तारीख को मिले, आज लगता है 20 दिन जरूर गुजर गया, लगता है कि समाधान निकलेगा? उम्मीद यही है और उम्मीद पे ही हम लोग कायम है, और उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार और जो नायब वज़ीर आला है तेजस्वी यादव, उम्मीद पे ही कायम है हम लोग, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं कि वो हमारी बात को सुने। और ऐसा भी नहीं है कि वो हम लोगों की बातों से दूर हैं, वहाँ तक हम लोगों की बात पहुँच चुकी है, बस वो ओके करेंगे कि हम लोग का मामला हल हो जाएगा। 2019 से हम लोग कोशिश करना शुरू किए हैं इस बहाली को लेकर के। 2019 में वैकेंसी निकला अक्टूबर के 31 तारीख, और 1 महीने का वक्त था उसमें अप्लाई करने का, और उसमें EWS के बारे में कहीं पे नहीं नोटिफिकेशन में दिया गया है। आज हम नोटिफिकेशन भी लेकर के आए हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आप डेट दे दीजिए, दिखा दीजिए हमको कि EWS का आखिरी डेट कब होना है, ये इसमें तय कर दिया गया है, तो हम अभी यहीं पर छोड़ देंगे अपनी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी, क्या आखिर क्यों ऐसा होता है? तेजस्वी यादव कहे थे जब सत्ता से बाहर थे, तो कहे थे कि हम जब फर्स्ट कैबिनेट से 10 लाख नौकरी देंगे, उसको 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने कहा 10 नहीं 20 लाख देंगे, फिर भी आप लोग यहाँ अपनी नौकरी अभी तक तो उम्मीद है कि सरकार जो है ना, ये सरकार जो खास करके बिहार की अभी की जो सरकार है, वो उम्मीद ऐसा करते हैं हम कि जो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट है जो जुमलों की सरकार है, और हालांकि यहीं की बिहार सरकार ही बोलती है कि वो जुमलों की सरकार है और जुमलों की पार्टी है, तो हमको उम्मीद है कि ये असर जो है ना हमारे अभी बिहार सरकार पर नहीं होगा, और हम लोग यही उम्मीद को लेकर के आए हैं। 2019 से कितना आदमी एक PT एग्ज़ाम देना, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करके मेंस क्वालिफाई करना इतना आसान काम नहीं है, और हर के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग मेरिट के बेस पे बहाल होने के लिए जा रहे हैं, हम लोग अपनी क्वालिटी के बेस पे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। काउंसलिंग में भी हम लोग का मुकम्मल काउंसलिंग हो गया है, उसके बाद अटका करके मामला रखना सरकार की बेरुखी कह लीजिए या जो कहना है कह सकते हैं आप। और इस मीडिया का जो रोल है हम लोग के और सरकार के बीच की जो एक कड़ी है मीडिया, उनका भी तवज्जो हम लोगों की तरफ बहुत ख़ास नहीं रहा है। जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है उनकी तवज्जो ख़ास नहीं रही है, इसीलिए हमको लगता है कि सरकार तक उतनी मजबूती से हम लोग की बात नहीं पहुँच रही है जितनी मजबूती से पहुँचनी चाहिए। और हम लोग की जो मजबूती से बात पहुँचाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं जो यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं, वो अपने तरीके से जितना हो सके अब तक साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो लोग। लेकिन जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस है वो बड़ी न्यूज़ के चक्कर में रहते हैं कि हमको बड़ी न्यूज़ चाहिए। क्या ये बड़ी न्यूज़ नहीं है? ये सिर्फ 1 या 10 या 20 लोगों की न्यूज़ नहीं है, ये 1294 मुकम्मल 1294 लोगों की न्यूज़ है। क्या ये छोटा मोटा मसला तो नहीं है? और इसमें लगभग 75,000 या 76,000 के अप्रॉक्स फॉर्म भराया गया था। BSSC का रूल्स है कि अगर 40,000 से ऊपर का कोई भी आवेदन आता है तो उसके लिए PT एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर हम लोग पहले PT एग्ज़ाम दिए, फिर PT एग्ज़ाम में जितने भी सिलेक्टेड सीट थे यानी कि 1294, उससे 5 गुना आदमी को जो है ना सेलेक्ट किया गया मेंस के लिए। फिर मेंस में पेंडेमिक आया, उसके बाद फिर लॉकडाउन का मामला बहुत लंबा चला, उसमें हम लोग भरपूर कोशिश की। ऐसा भी नहीं है कि इतना सिलेबस आसान था कि गए हम लोग एग्ज़ाम दिया और निकल गया। ऐसा होता तो 75,000 का ही जो है ना बहाली हो जाता, लेकिन हम लोग पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ यहाँ तक पहुँचे, इतना आसान रास्ता नहीं था। और आज कोई भी कंपटीशन में देख लीजिए, अगर कोई 400 की नौकरी निकलती है तो 4 लाख फॉर्म आ जाता है। इतनी बेरोजगारी इतनी उरूज पे है, तो इसलिए सरकार से हमारी आखिरी बस यही विनती है कि हम लोगों की बात सुनी जाए। उसके अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना है कि हम लोग यहाँ पे जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने का, जब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे गर्दनी बाग में, बस यही हमारा एड्रेस है। ज्वाइनिंग लेटर जब तक नहीं मिला तब तक बैठे रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने घोषणा की थी ज्वाइनिंग लेटर बांटने की, और अभी भी वो कह रहे हैं कि लगातार वो ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ज्वाइनिंग लेटर के लिए लोग बैठे हुए हैं। नाराज़गी इनकी कुछ मीडिया से भी है और कुछ सरकार से भी है, लेकिन इनकी नाराज़गी जब तक दूर नहीं होती है तब तक ये लोग बैठेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या
वास्तविक में तेजस्वी यादव का ध्यान इनकी ओर जाएगा और इनकी मांगे सुनी जाती है कि नहीं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।